बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन यूट्यूब चैनल। तो जी आज आप सभी के लिए लाई हूं मज़ेदार सा दाल गोश्त बनाने की रेसिपी। तो जी जैसे कि हम सब जानते हैं दाल चावल जो है ना एक कंफर्ट फूड होता है, हर किसी को खाने में भी पसंद आता है क्योंकि एकदम लाइट सा खाना होता है और हर कोई खाने में पसंद करते हैं। जी आज आपके साथ बहुत ही आसान दाल गोश्त बनाने की रेसिपी मैं शेयर करूँगी। बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे, वो भी घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही, और बन भी बहुत जल्दी जाती है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रेशर में शामिल किया आधा कप घी और इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट कर शामिल कर दिए। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने तक पकाएंगे। तो जी अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर जी हमने चिकन इस्तेमाल करना है हड्डी वाला, जैसे कि गर्दन वगैरह, ठीक है, क्योंकि दाल में इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। यहाँ पर हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर ना चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे चिकन का कलर जैसे ही चेंज होना शुरू, आपने इसमें ना 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और साथ ही आपने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। आप तो जी साथ ही हम इस यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जी धनिया पाउडर, और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी हल्दी, और ये सारी चीज़ें मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल किया, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि जी इंस्टेंट दाल हम बना रहे हैं जल्दी से प्रेशर में, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें साथ ही शामिल कर देंगे। ये प्रेशर में अच्छे से पक जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया। यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं और मसाले हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर से चिकन की भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए जी इसका घी सारा अलहदा होना भी शुरू हो चुका है। तो जी चिकन की भी यहाँ पे अच्छे से बुनाई हो चुकी है, और जैसे घी अलहदा होना शुरू, आपने इसमें दाल शामिल कर देनी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मूंग की दाल लिया तकरीबन आधा किलो, 1 किलो के करीबन यहाँ पर हड्डियों वाला चिकन लिया है। यहाँ पर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। पानी आप दाल में भी देख सकते हैं 1 गिलास के करीब मौजूद था, उसके समेत मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब हम इसमें अलहदा से भी पानी शामिल करेंगे, तकरीबन यहाँ पर 1 गिलास और ऐड कर देंगे। तो जी तकरीबन यहाँ पे 2 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया प्रेशर लगाने से पहले, यानी कि दाल और गोश्त है ना वो अच्छे से डिप होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसे प्रेशर लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि दाल और गोश्त दोनों हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो जी आप देखिएगा गोश्त इसमें बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगा और बहुत ही यम फ्लेवर आएगा जब ये दाल बनकर हमारी तैयार होगी। तो चलिए जी अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए जी पानी ज़रा इसके ऊपर आ चुका है दाल के। आपने यहाँ पे चम्मच को अच्छे से हिलाना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से हमारी मिक्स हो जाएं, ये देखें, वरना दाल नीचे रह जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसी तरह और 5 मिनट के लिए बस आपने इसे पकाना है। और यहाँ पे लास्ट में आपने धनिया सब्ज़ी मिर्ची ऐड करनी है और 1 खाने का चम्मच आपने इसमें गरम मसाला लाजमी शामिल करना है। घर का गरम मसाला हो तो और भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो जी इंस्टेंट सी ये दाल गोश्त की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जल्दी से आपका दाल गोश्त बनाने का मूड है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जी अक्सर हमारी मूंग की दाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाई नहीं जाती क्योंकि अक्सर लोग ये खाना पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे हर कोई इसे खाना भी पसंद करेगा। आप इसे पराठे के साथ या सफ़ेद चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपी आपको वक्त पर मिलती रहें। तो चलिए जब हम प्लेट में से सर्व करके भी आपको दिखाते हैं। जैसे प्लेट में हम सर्व करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया। आप चाहें तो इस पर काली मिर्चें भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारे यहाँ पे मूंग दाल गोश्त बनकर तैयार है। आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर आते रहें और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपको मेरी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से ही प्लेट बनाकर आप सर्व कीजिए और अपने प्यारों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाइए। और मुझे दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपीज़ आपको वक्त पर मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।